सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ न्यू ड्रामा जिसका नाम है ब्रोकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शैन होता है। और शैन एक कंपनी के अंदर एंटर होता है और वहाँ पे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखने लगता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जहाँ उसे कॉल पे बताते हैं कि 3 आदमी नीचे जा रहे हैं और उसमें से एक मोटा आदमी हमारा टारगेट है। तो शैन उनकी तरफ देखने लगता है लेकिन वो आदमी वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तो शैन भी उसे फॉलो करने लगता है और उसके पीछे वॉशरूम में चला जाता है जहाँ शैन वॉशरूम में जाते ही उस आदमी को बेहोश करके उसकी पॉकेट से हार्ड डिस्क ले लेता है। लेकिन इतने में उस आदमी का बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है तो शैन उन्हें भी मार के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी शैन अपनी एक पार्टनर को वो हार्ड डिस्क दे देता है। अब हमें दूसरी तरफ इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जियानिंग होता है। और जियानिंग शैन से टकराती है लेकिन शैन उसे सॉरी बोल के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शैन की पार्टनर शैन के सामने अपनी कार लेके आ जाती है और वो शैन को वो हार्ड डिस्क दे देती है जहाँ शैन वो हार्ड डिस्क पार्सल कर देता है। और पार्सल करने के बाद वो कार में बैठ जाता है। तो उसकी पार्टनर शैन से बोलती है कि हम ये फाइल चुराने में अपनी ज़िंदगी इतनी रिस्क में क्यों डाल रहे हैं। तो शैन बोलता है अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब हमें दूसरी तरफ जियानिंग को दिखाया जाता है जहाँ जियानिंग एक कंपनी में एंटर करती है लेकिन एक आदमी उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन जियानिंग रुकती नहीं और अपने प्रोफेसर हैरी के पास जाती है और बोलती है कि ये तो मेरा एस्से है और ये आपके नाम पे पब्लिश क्यों हुआ है। तो प्रोफेसर हैरी बोलते हैं कि तुम मेरी लैब में काम करती हो, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फंडिंग है वो सब मैं ही तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ। बिना मेरे फंडिंग और सपोर्ट के तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हो सकता है और यही हमेशा से होता आया है। तो जियानिंग बोलती है कि अभी बहुत सी चीज़ें मुझे इस आर्टिकल के अंदर ऐड करनी थी। तो प्रोफेसर हैरी बोलते हैं कि तुम जानती हो कि टाइम सब कुछ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझ गई और वैसे भी तुम जैसी औरत के लिए ये सब पब्लिश करना इजी नहीं है। तो जियानिंग बोलती है कि आपने मेरा आर्टिकल पब्लिश किया उसके लिए तो मैं आपको माफ़ कर सकती थी लेकिन आपने जो अभी बोला उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। जियानिंग की ये बात सुन के प्रोफेसर हैरी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ लेकिन ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है और वैसे भी अब तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो तुम चाहो तो यहाँ पे रह के काम कर सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो जियानिंग बोलती है कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ अब कभी भी काम नहीं करूँगी। तो प्रोफेसर हैरी बोलते हैं कि वैसे भी अब तुम्हें कोई यूज़ करने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तो जियानिंग बोलती है कि मैं नहीं, तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो और इतना बोल के जियानिंग वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो मिस सू और मिस्टर सन से बोलती है कि आप दोनों लीडर्स यहाँ पे हैं और मिस्टर वैंग ने ओवरसीज एम्प्लॉय को हायर किया है और वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट कर सकते हैं और उनमें से एक मिस सू आपकी टीम के लिए हायर किया गया है और मिस्टर सन आपकी टीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें जियानिंग एयरपोर्ट पे दिखाई जाती है जहाँ पे वो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है और वहाँ उसके पास जाके वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। तो वो लड़की बोलती है कि फाइनली मैं तुमसे मिल ली और इतना बोल के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और बोलती है कि मेरा नाम जुजू है। वहीं दूसरी तरफ हमें शैन को दिखाया जाता है जो एक होटल में जाके रह रहा होता है। अब हमें जियानिंग दिखाई जाती है जहाँ पे जुजू उसे पूरी कंपनी दिखा रही होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें मिस्सू की टीम के लिए हायर किया गया है। अब हमें जियानिंग और मिस्सू दिखाई जाती है जहाँ पे जियानिंग मिस्सू से बोलती है कि मैं अपना काम कब स्टार्ट कर सकती हो। तो मिस्सू बोलती है कि तुम अभी तो प्लेन से उतरी हो, कम से कम तुम 2 दिन का रेस्ट तो कर लो। तो जियानिंग बोलती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जुजू अपने सारे कलीग्स को बता रही होती है कि मैंने उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो अब्रॉड से आई है इसलिए वो ज़्यादा कूल बनने की एक्टिंग कर रही है। तो जुजू का दूसरा कलीग बोलता है कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए था कि उसका बॉयफ्रेंड है या फिर उसकी शादी हो गई है, उसने तुम्हें इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। तभी वहाँ पे वे आती है और बोलती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो जू उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि अब तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वे बोलती है क्यों, क्या बात है। तो जुजू बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अभी भी अब्रॉड से एक लड़की आई है और वो यहाँ पे आई है और उसकी सैलरी तुमसे ज़्यादा है। तभी वहाँ पे मिस्सू आती है और वह को अपने पास बुलाने लगते हैं और उससे बोलती है कि जियानिंग को डोम दिखाओ। तो वे बोलती है कि मेरी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है जो आपने मुझे कल दी थी। तो मिस्सू बोलती है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम इसे जाके डोम दिखाओ। तो वे बड़े एटीट्यूड में जियानिंग से बोलती है कि मुझे फॉलो करो। वही दूसरी तरफ हमें शैन दिखाया जाता है जिसके पास किसी का कॉल आता है और यहाँ हमें दिखता है कि उसके पास किसी और का नहीं, जुजू का कॉल आता है और वो बोलती है कि मैं आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शैन बोलता है कि मैं अपने फैमिली अफेयर्स की वजह से बाहर हूँ तो मैं इस टाइम ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर सकता।
सैन के फ़ोन कट करने के बाद जुजू की कलीग्स बोलती है कि तुम किससे बात कर रही थी, कि तुम्हारी वॉइस तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। तो जुजू सैन का फ़ोटो दिखाने लगती है तो उसकी कलीग्स बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो जुजू बोलती है कि अब मुझे काम पे आने का एक मोटिव मिल गया है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वह जियानिंग को डोम दिखाने आई होती है और उससे बहुत एटीट्यूड में बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि एब्रॉड के डोम कैसे होते हैं, लेकिन ये हमारी कंट्री का बेस्ट डोम है। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें वे और मिस्सू दिखाए जाते हैं जहाँ वह मिस्सू से बोलती है कि आपने उस नई लड़की को क्या काम दिया है। तो मिस्सू बोलती है कि तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट्स है तुम उन्हें दे दो। तो वे बोलती है कि क्यों। मिस्सू बोलती है कि मेरे अपने कुछ आइडियाज़ है, तो मेरे साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो, जाके अपना काम करो। तो वे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियानिंग वे से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन जियानिंग उसे इग्नोर कर देती है और उससे बोलती है कि तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम सिर्फ उतना करो। अब हमें टी ब्रेक का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जियानिंग अपनी कलीग से बोलती है कि आज मैं एक फाइल पढ़ रही थी जिसमें कंपाउंड लाइब्रेरी के बारे में मेंशन तो था, लेकिन उसका कोई डेटाबेस नहीं था। तो वो उसकी कलीग्स बोलती है कि वैसे तो तुम पूरी फाइल्स पढ़ सकती हो और मैं तुम्हें बता दूं कि रिसर्च में जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं सिर्फ उन्हीं को जाना अलाउ है। जियानिंग अपनी कलीग से बोलती है वैसे मैंने क्या कुछ गलत किया है। तो उसकी कलीग्स बोलती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो जियानिंग बोलती है कि आज मैंने वैसे कुछ पूछा, लेकिन उसे देख के ऐसा लगा जैसे वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। तो उसकी कलीग्स बोलती है कि वे ऐसी ही है, जब से तुम आई हो तो शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि उसका स्टेटस हिल जाएगा और तुम उसकी पोजीशन ले लोगी। तो जियानिंग बोलती है वैसे आसपास कोई सुपरमार्केट है। तो उसकी कलीग्स बोलती है कि तुम्हें सुपरमार्केट से क्यों शॉपिंग करनी, तुम ऑनलाइन शॉपिंग भी तो कर सकती हो। तो जियानिंग बोलती है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा और डिलीवरी फीस भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो उसकी कलीग्स बोलती है कि तुम्हारा डिलीवरी यहाँ 2 दिन में पहुँच जाएगा और डिलीवरी फीस भी ज़्यादा नहीं होगी। तो जियानिंग बोलती है कि एब्रॉड में तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्ज होता था और डिलीवरी भी 10 दिन के अंदर आती थी। अब हमें शैन दिखाया जाता है जो अपने होटल से बाहर आके अब मेट्रो स्टेशन में जा रहा होता है और वहाँ पे जियानिंग भी बैठी होती है। तभी जियानिंग की नज़र शैन के हाथों में एक मैगजीन पे जाती है जहाँ पे प्रोफेसर हैरी की फोटो लगी होती है। तभी जियानिंग को प्रोफेसर की सारी बातें याद आने लगती है। तभी शैन जियानिंग की तरफ देखने ही वाला होता है, लेकिन इतने में एक आदमी उसके सामने आके बैठ जाता है। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुजू शैन को सारी कंपनी के बारे में बता रही होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें मिस्टर शू की टीम के लिए हायर किया गया है। शैन के एंटर होते ही सारी लड़कियां आपस में गॉसिप करने लगती है। तभी एक कलीग्स जियानिंग से बोलती है कि तुम्हें उस क्यूट गाय को देखने में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो जियानिंग बोलती है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो जियानिंग का दूसरा कलीग बोलता है कि डॉक्टर ली को देख लो। अब हमें मिस्टर सन और शैन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। अब हमें मिस्सू दिखाई जाती है जो जियानिंग से बोल रही होती है कि तुम अभी तक मिस्टर सन से नहीं मिली ना। तो जियानिंग बोलती है कि नहीं। तो मिस्सू बोलती है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। अब हमें मिस्टर सन और शैन दिखाए जाते हैं जहाँ पे मिस्टर शैन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। तो शैन बोलता है कि मैं ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ चुका हूँ। तभी वहाँ पे मिस्सू आ जाती हैं और वो बोलती है क्या यही तुम्हारा नया मेंबर है। तो शैन और मिस्सू आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तभी मिस्सू जियानिंग की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये मेरी नई टीम मेंबर है। फिर से जियानिंग की नज़र उसी मैगजीन पे जाती है जो शैन ने अपने हाथों में पकड़ रखी होती है और उसे फिर से प्रोफेसर हैरी की सारी बातें याद आने लगती है। तभी वो लोग प्रोफेसर हैरी के मैगजीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो शैन बोलता है कि अभी भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि प्रोफेसर हैरी वो चीज़ नहीं देख पाए जो तुमने देख ली है। तभी जियानिंग बोलती है कि मैं मिस्टर शैन की बातों से एग्री हूँ और वो भी उस आर्टिकल के बारे में बहुत सी डिटेल देने लगते हैं। तभी मिस्सू बोलती हैं कि हमें और भी काम है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट के रूम में जाते हैं और उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि इनकी जान खतरे में है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि जिया कहाँ है। तो नर्स बोलती है कि वो बाहर गई है टी ब्रेक के लिए। अब हमें मिस्सू और जियानिंग दिखाए जाते हैं जहाँ मिस्सू बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या काम था। तो जियानिंग बोलती है कल मैंने वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी थी तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मिस्सू बोलती है तो क्या। तो जियानिंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो मिस्सू बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। तो जियानिंग बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, ना कि इन सब ड्रामों के लिए। तो मिस्सू बोलती है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम फिक्स करूँ और तुम्हारा रिलेशनशिप मेंटेन करूँ। और तुम्हें पता है तुम इस टाइम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो जो किंडरगार्टन में होते हैं, जो पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके बाद वो अपनी टीचर के पास कंप्लेन करते हैं। तो जियानिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझसे परेशान क्यों हो गई है। तो मिस्सू बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने आते ही अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तुमने लोगों के ओपिनियन के बारे में नहीं सोचा। और मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगी कि कम बोला करो और सुना ज़्यादा करो।
अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जूजू शैन को उसकी डेस्क दिखा रही होती है। तो शैन बोलता है क्या सारे रिसर्चर यहीं पे काम करते हैं? तो जूजू बोलती है कि हाँ, सारे रिसर्चर यहीं पे काम करते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं उनके अपने सेपरेट ऑफिस हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि अब उनके फैमिली मेम्बर कैसे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है। डॉक्टर सिंह से बोलती है कि मिस्टर जैन को क्या हुआ है। तो डॉक्टर सिंह बिना कुछ भी उसकी बातें सुने उसे अंदर ले जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि वो पेशेंट डायबिटीज़ का है, तो तुमने उसे मिल्क टी क्यों दी? तो जिया बोलती है कि मैंने उसे नहीं दी, लेकिन डॉक्टर सिंह उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते और उसके ऊपर बहुत तेज चिल्ला देते हैं। अब हमें जियानिंग दिखाई जाती है जहाँ वो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी ले रही होती है, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता। तभी वहाँ पे मिस्टर सैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी जगह मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो जियानिंग सैन से बोलती है कि थैंक यू और मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अब हमें जिया दिखाई जाती है जो खुद से बड़बड़ा रही होती है कि वो मेरे ऊपर कैसे चिल्ला सकता है जब उसे कोई सिचुएशन नहीं पता। मैं स्टूपिड तो हो सकती हूँ, लेकिन मैं इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती कि मैं एक डायबिटीज़ पर्सन को मिल्क टी दूँ। अब हमें जियानिंग और शैन दिखाए जाते हैं जहाँ जियानिंग शैन से बोलती है कि थैंक यू मुझे ट्रीट देने के लिए। तो शैन बोलता है कि मैं तुम्हें एक फ्री में एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम वीचैट डाउनलोड कर लो जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जियानिंग बोलती है कि मुझसे बेटर तुम यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हो। तो शैन बोलता है कि कुछ चीज़ें सही होती है, लेकिन जियानंग बोलती है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सही हो। तो शैन बोलता है कि तुम्हारा आज सुबह के आर्टिकल से मतलब है। तभी वहाँ पे वह आ जाती है, जियानंग और शैन को बातें करते हुए देख लेती है और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।